नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए जो आप काम देख रहे हो अब तक का, इसके बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लिंथ बीम का कास्टिंग जस्ट होने वाला है। इसके लिए सरिया वगैरह पूरा बांधा गया है। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि जो प्लिंथ बीम होता है उसका सरिया किस तरीके से बांधा जाता है, किस तरीके से रिंग बांधा जाता है, कहाँ पे सही काम यहाँ पे किया गया है, कहाँ पे गलती हो रहा है। पूरा जानकारी आप लोग को दे दूँगा, जिससे आप लोग को अपने बनने वाले घर में फ़ायदा मिलेगा। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ आप मिस्त्री को या फिर ठेकेदार को सिर्फ मटेरियल दे दे तो उसके बावजूद भी आपको उतना मजबूती नहीं मिल पाता है जितना आपको मिलना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं चूक होते रहता है। तो उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। देखिएगा कि आखिर इस घर को किस तरीके से निर्माण किया जा रहा है और आपको अपने घर को किस तरीके से बनवाना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोग को बहुत सारा हेल्प आज मिल सकता है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बनते हुए घर का जो साइज़ है उससे। तो इस घर को लगभग 30 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है, मतलब 1200 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। जहाँ पे आपको इजीली 4 बेडरूम के साथ हॉल, किचन, बाथरूम के साथ सीढ़ी और एक छोटा सा पूजा रूम मिल सकता है। स्टार्ट करते हैं इस घर में लगा हुआ जो कॉलम है इससे। तो यहाँ पे जो कॉलम का कास्टिंग है वो किया गया है। अगर इसका साइज़ का बात कर लिया जाए तो इसे 9 इंच बाई 12 इंच का साइज़ में बनाया जा रहा है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंच, उसके बाद इधर आपको 12 इंच। इसमें जो लगा हुआ सरिया है, इस सरिया के सहारे आप इजीली अपने घर को इस कॉलम के सहारे 2 से 3 तला तक ले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें भी जो 4 सरिया है, जो मेन बार है, देखिए 1 2 3 4, ये जो मेन बार है वो 16 mm का है और यहाँ पे जो सपोर्टिंग बार है वो 12 mm का है। मतलब 4 सरिया मेन बार हो गया, 2 सरिया सपोर्टिंग बार हो गया, मतलब टोटल 6 सरिया के साथ इस कॉलम को बनाया जा रहा है। और रिंग का बात कर ली जाए तो 8 mm का रिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। ईजिली आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस साइज़ का अगर आप कॉलम बनवा लेते हो तो ईजिली अपने घर को 3 तला तक तो इजीली आप ले जा सकते हो। इसके साथ 3 तला से ज़्यादा ले जाना होगा तो फिर इसका साइज़ 9 इंच बाई 15 इंच वाला आपको रख लेना होगा। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। बात कर लिया जाए बीम का, तो जो भी इस घर में बीम है आप देख पा रहे हो, बीम का कास्टिंग हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन साइज़ आप अभी से इमेजिन कर सकते हो कि आखिर इसका साइज़ क्या होने वाला है। कैसे जानिएगा आप, देखिए यहाँ पे जो इसका चौड़ाई है इस तरीक़ा से, क्योंकि इसके ऊपर आपको ब्रिक वर्क ही करना है। ये जो यहाँ पर आप बीम है इसके ऊपर में ब्रिक वर्क किया जाता है। अगर आपको बीम का साइज़ बढ़ाना रहता है तो नीचे में आप बढ़ाते हो, उसका डेप्थ है उसको आप बढ़ाते हो, क्योंकि ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है टॉप, वहाँ पे तो आपको ब्रिक वर्क करना है। जैसा कि आप देख सकते हो इस तरीक़ा से यहाँ पे अंदर ब्रिक को फंसाया जाता है ताकि साइज़ बिल्कुल मेंटेन रहे और एक ही क्वालिटी का, एक ही साइज़ का ईंट का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से आप लगा लेते हो यहाँ पे प्लाईवुड। उसके बाद में कुछ इस तरीक़े से इसे इधर भी कांटे का इस्तेमाल किया जाता है, इधर भी कांटे का इस्तेमाल किया जाता है। चॉपर से आप इसे बांध देते हो ताकि ये फैलाव ना हो और ना ही ज़्यादा नज़दीक रहे। तो ये सही तरीका है और इससे काम है वो जल्दी निकलता है। इसमें लगा हुआ जो सरिया है और जो बीम का साइज़ है उसके बारे में जान लें तो इसे 9 इंच बाई 10 इंच का साइज़ में है वो रखा जाने वाला है। और इसके साथ इसमें लगा हुआ जो सरिया है 4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। टॉप बार का बात कर ली जाए तो 2 यहाँ पे आपको बार देखने को मिलता है जो कि 12 mm का है और नीचे वाला जो सरिया है वो 16 mm का है। आप देख सकते हो नीचे का ये और ये जो सरिया है वो 16 mm का है कुछ इस तरीक़ा से, और ऊपर का जो सरिया है वो 12 mm का है। इसके साथ साथ इसमें जो लगा हुआ रिंग है ये देख सकते हो, ये 8 mm का रिंग है और इस तरीक़ा से बांधा जाता है। एक का हुक उधर, फिर दूसरा का हुक इधर, फिर तीसरा का हुक इधर, फिर चौथा हुक इधर। इस तरीक़े से रैंडमली आपको इसको बांधवाना चाहिए। ये देख सकते हो इस तरीक़ा से। और हमेशा जो बीम रहेगा उसका जो ये आपका रिंग रहता है उसका हुक हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। देखिए ये हुक है, कोशिश कर लीजिएगा 135 डिग्री में बैंड करने का, वो और भी ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस तरीक़े से आप रैंडमली आपको जो हुक है उसको बंधवाना है। चाहे घर का प्लेन बीम हो, टाई बीम हो, लिंटल बीम हो, फ्लोर बीम हो, जहाँ पे बीम आता है हमेशा हुक को ऊपर की तरफ रखा जाता है। एक बात और यहाँ से आप गौर कर सकते हो कि कभी भी आप अपने बनने वाले घर के लिए अगर कोशिश कीजिएगा कि बीम में अगर आपको ज़्यादा मोटा सरिया दिलवाना है, मजबूत बनाना है, तो बहुत सारे लोग ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है उसमें भी ज़्यादातर मोटा सरिया दे देते हैं। लेकिन अगर आपको ये कोशिश करना कि बीम मजबूत बने तो नीचे वाला जो सरिया होगा, अगर आप साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो नीचे वाला सरिया को आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे है वो बड़ा आ गया है। अगर ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होता है, लॉन्ग स्पेन रहता है तो फिर वहाँ पे सपोर्टिंग बार आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड
कर सकते हो। तो इस तरीक़े से बीम का काम है वो किया जा रहा है। और जो प्रत्येक इस घर का बीम है, चाहे इस बीम का बात कर ले जाए या फिर जो हमारा अंदर का बीम है, प्राइमरी बीम है या फिर सेकेंडरी बीम है, प्रत्येक बीम का साइज़ को सेम रखा गया है। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। इसके साथ साथ ये जो बीम का सरिया है उसके बारे में बता दिया, कॉलम का जो साइज़ है उसके बारे में मैंने बता दिया आप लोग को। इसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम के बारे में जान लेते हैं। तो देख सकते हो 1 2 3 4, इस तरीके से 4 8 12 और 4 16, टोटल 16 कॉलम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। आप देख सकते हो। चलिए मैं आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ कि आखिर किस तरीक़े से इस घर का काम है वो किया जा रहा है। हालांकि स्टेप वाइज मैं वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीक़े से घर का काम है वो किया जाता है। देखिए कुछ इस तरीक़े से जो कॉलम है, कॉलम के बीच से वो सरिया को पार किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो पूरा प्रक्रिया है, ये जो जगह है, इसे जंक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे जंक्शन एक मिल रहा है आपको, उधर मिल रहा है, वहाँ पे है, उसके साथ साथ इधर है। और आपको जब इसमें सरिया डालते हो तो बिल्कुल ध्यान देना होता है कि आपका जो वाल होगा, जो दीवार होगा, वो कहाँ से पार्ट हो रहा है, फिर उसी के अनुसार आपको सरिया यहाँ पे बांधा जाता है। और एक बात और, मैं बहुत सारा साइड पे देखता हूँ कि जो रिंग लगा हुआ होता है जो कॉलम या फिर बीम में, उसमें बहुत सारे लोग 6 mm का सरिया का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको 6 mm का सरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। कोशिश करना है कम से कम 8 mm का सरिया का इस्तेमाल करना किसी भी कॉलम या फिर बीम में। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे आप देख रहे हो कि काम है वो किया जा रहा है। पहले सरिया को बांधा जाता है इस तरीक़े से, उसके बाद में फिर जो प्लाईवुड है उसके सहारे में इस तरीक़े से काम है वो किया जा रहा है। एक और यहाँ पे अच्छा काम किया जा रहा है, ये देखिए लो, कि यहाँ पे प्रत्येक बीम के नीचे में ब्रिक वर्क नहीं किया जा रहा है। ऐसा में आपका कुछ पैसा है वो बच जाता है। सिर्फ डस्ट या फिर मिट्टी देते हुए इस तरीक़े से आप ब्रिक सोलिंग कर सकते हो। उसके बाद जो बीम है उसका कास्टिंग आप करवा सकते हो। हालांकि बाहरी दीवार में आपको जो काम है वो करवाया जाता है। तो अगर आप इस तरीक़े से जो ब्रिक वर्क है उसको करवा लेते हो, ये जो सोलिंग है, तो जैसे कि यहाँ पे आपने बहुत सारे घर में देखा होगा कि इस तरीक़े से ब्रिक वर्क किया जाता है, मतलब नीचे में ईंट का जोड़ाई किया जाता है। तो अगर उसका ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपने घर का जो कॉलम है और जो बीम है उसका मजबूती में ध्यान दे दिए हो, तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरीक़े से आप नीचे में दीवार को जोड़ाई करा ले उसके बाद ही आप बीम का कास्टिंग कीजिएगा। अगर आप प्रॉपर तरीक़े से बीम और कॉलम का काम करवा लेते हो तो सिर्फ आपका जो एक लेयर है, ये जो ब्रिक वर्क आप देख रहे हो यहाँ पे किया गया है, जो सोलिंग किया जा गया है, तो सिर्फ एक सोलिंग में भी आपका काम है वो चल सकता है। तो नीचे का जो आप इस घर का जो ऊंचाई देख रहे हो, लगभग ग्राउंड के लेवल से 3 फीट के आसपास तक ऊंचा है। तो अगर नीचे में अगर आप जो ब्रिक वर्क का काम करवाते हो उसके बाद का बीम का कास्टिंग करते हो, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कुछ मजबूती ज़्यादा होगा। मजबूती ऐसा नहीं, अगर आप कॉलम बीम का काम कराते हो तो इस तरीके से आपका काम चल सकता है। और ऐसे काम कराते हो तो जो वहाँ पे आप ब्रिक वर्क करते हो, मतलब ईंट का जोड़ाई नीचे से करवाते आते हो बीम के नीचे में, वो सारा पैसा आपका बच सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। हालांकि बाहर का दीवार है उसमें आपको ब्रिक वर्क एनी हाउ कराना है, मतलब परफेक्ट कंडीशन में ब्रिक वर्क करवाना है, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। क्यों किया जाता है इसके बारे में अभी आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ईंट का जोड़ाई है वो बाहर वाला हिस्सा में किया गया है, अभी दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से जो बाहर में ब्रिक वर्क का जो काम है वो आपको एनी हाउ करना है, क्योंकि अगर आप बाहर में ब्रिक वर्क नहीं कीजिएगा और मिट्टी का कास्टिंग कीजिएगा तो बहुत सारे केस में देखा गया कि मिट्टी बाहर की तरफ है वो निकलने लगता है। तो वैसा में आने वाला कुछ वर्ष में आपका जो फर्श है वो सेटल होने का चांसेस है वो बढ़ने लगता है, फर्श आपका बाद में धंस जाता है। इसीलिए ये नहीं, हम आपको कुछ भी कीजिए, आपको बाहर वाला जो ब्रिक वर्क है उसको पहले करवा लेना है। और अंदर का जो ब्रिक वर्क है, जो मैं इस पार्ट का बात कर रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए या फिर इसको देख लीजिए, तो उसको जो ब्रिक वर्क है उसका पैसा आप बचा सकते हो, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। तो इस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। प्लिंथ हाइट लगभग 3 से 3.25 फीट के आसपास तक इजली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस तरीके से काम किया गया। प्लिंथ बीम का जब कास्टिंग हो जाएगा तो फिर मैं आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा, आप लोग को बताऊंगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में इसका वॉक थ्रू भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से घर का पैटर्न है वो रखा गया है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार।